एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लेंड टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। कभी भी देखो कोई भी मटेरियल चलाते हो ब्लेंड टेस्ट करके चलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्लेंड टेस्ट होता है मतलब टोटल 2.5% के ऊपर नीचे रहेगा तब चलता है। 2.5% में कैसे रहता है मालूम है? मतलब 1.25 प्लस है और 1.25 ये परसेंटेज है, माइनस साइड ये अलाउ है, मतलब टोटल 2.5%। ठीक है, तो 2.5% जो अलाउ है वो देखो क्या होता है उसमें भी। जैसे समझ लो आप कटन और विस्कस का ब्लेंड टेस्ट कर रहे हो तो मैनेजमेंट हमेशा चाहेगा विस्कस का परसेंट थोड़ा लोअर साइड देगा, कॉटन ज़्यादा देगा, क्योंकि विस्कस कॉस्टली है। पॉलिस्टर विस्कस में ऐसे ही चाहेगा पॉलिस्टर का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा साइड रहे, विस्कस कम रहे। उसके बाद देखो पॉलिस्टर कॉटन, यहाँ पे भी कॉटन महंगा है और पॉलिस्टर सस्ता है, तो हमेशा मैनेजमेंट चाहेगा पॉलिस्टर थोड़ा ज़्यादा दो, कॉटन कम दो। तो उस केस पे क्या होता है, बेचारा ग्राहक फंस जाता है। ग्राहक हमेशा चाहता है कस्टल फाइबर थोड़ा ज़्यादा रहे और जो सस्ता फाइबर कम रहे, लेकिन ऐसे होता नहीं। तो इसीलिए ये ब्लेंड टेस्ट का रिपोर्ट मांगता है। जब आप धागा बनाने जाते हो आप ब्लेंड टेस्ट करके लेना, नहीं तो अगर 2.5% से ऊपर हो गया प्लस माइनस में वो बिल्कुल आपको क्लेम डाल देगा, 2-4 लाख लूट लेंगे पार्टी लोग। तो इसीलिए उसका सही जो ये है, जैसे आरएसपी का स्लाइबर निकला तो आरएसपी का स्लाइबर निकला तुरंत इसको थोड़ा सा सिंपलेस का बॉबिन बना के रिंग फिल्म का धागा थोड़ा सा बढ़ा के इसका ब्लेड टेस्ट कर लो। ब्लेड ओके है तब जाके आरएसबी चालू करना, फिनिशर ड्रैगन चालू करना। अगर ब्लेड टेस्ट नहीं करके धागा बना दिया आपने तो फिर आपका मटेरियल पास नहीं होगा और समझ लो ब्लेड उल्टा सीधा आ गया तो धागा तो बन गया, तो इसको बेचोगे कहाँ? तो इसीलिए फिनिशर ड्रैगन का हमेशा ब्लेड टेस्ट होता है। जैसे कोई आप 3 टन का माल चला है तो पहला डिब्बा जैसे निकलेगा तुरंत इसका ब्लेंड टेस्ट कर। ब्लेंड टेस्ट में जो ढिलाई मारता है तो दिक्कत जाता है। तो इसके लिए देखो मैं आपको 3 मेजर ब्लेंड के बारे में बता रहा हूँ। एक कॉटन और पॉलिस्टर कॉटन का, विस्कस कॉटन और पॉलिस्टर विस्कस, 3 ब्लेंड का आपको मतलब बिल्कुल मोटा मोटा बता दूंगा। आप उसी हिसाब से टेस्ट करके रखना, तब जाके कोई दिक्कत में ना जाए। वो उसमें 2 चीज चाहिए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये यूज होता है, मेजर एसिड यही है ब्लड टेस्ट के लिए। उसका बाद ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जैसे एसिड और पानी का जो सॉल्यूशन से अपन मतलब गर्म करके इसको ब्लेंड टेस्ट करा दिए, जो पार्ट बच जाएगा ना, बचेगा तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें आपको एक बार वॉश करवाना। वॉश करोगे, इसमें डुबा के वॉश करोगे तो वो जो एसिड का ये रहता है ना, मात्रा रहता है, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज के लिए यूज करते हैं। तो हर सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा और ये वॉशिंग एजेंट जो होता है, क्लीनिंग एजेंट जो ये रहेगा, वो तीनों ब्लेंड में। सबसे पहले देखो सैंपल साइज, जो यान का सैंपल लोगे कितना ग्राम का, 0.5 ग्राम से 1 ग्राम। जनरली 1 ग्राम लेते हम लोग। 1 ग्राम लेने से क्या परसेंटेज वगैरह नापने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। और एसिड यूज देखो, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पॉलिस्टर कॉटन में 75% एसिड, 25% पानी लेना, ठीक है। और विस्कस कॉटन में वही 1 ग्राम सैंपल है, 60% सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर 40%। और इसमें भी पॉलिस्टर विस्कस में 0.5 से 1 ग्राम रहेगा सैंपल,
सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा 60%, वाटर 40%। ये दोनों सेम है देखो, इसीलिए सेम है, ये दोनों की जगह अपन विस्कस मिलाएंगे, ठीक है। और वाटर देखो, इसमें 40% आएगा, इसमें भी 40% आएगा। और टाइम ड्यूरेशन देखो, ये पॉलिस्टर कॉटन जब ब्लेंड टेस्ट करते हैं 60 मिनट का इसको टाइम लेता है, और जबकि विस्कस कॉटन में 30 मिनट, ये भी 30 मिनट पॉलिस्टर विस्कस में, क्योंकि देखो विस्कस बहुत जल्दी ये होता है, मेल्ट कर जाता है, वो रीजेनरेटेड फाइबर है, और कॉटन थोड़ा टाइम लगता है। और देखो मटेरियल वर्सेस सॉल्यूशन, जो एसिड और पानी का जो सॉल्यूशन बनाओगे तो उसका मटेरियल कितना, जैसे समझ लो 1 ग्राम लिया ना, ये मटेरियल लिया सैंपल, 200 ml का लेना सॉल्यूशन, मतलब वाटर और एसिड का जो सॉल्यूशन है, मटेरियल वर्सेस ये सॉल्यूशन 1:200। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ पे विस्कस का आपको ये करना पड़ेगा 1:100 रहता है, ठीक है। टेम्परेचर टू डिजल्व, आपको जैसे बताया था, इसमें आपको कॉटन डिजल्व करना है, इसमें विस्कस डिजल्व होगा, इसका विस्कस डिजल्व होगा। तो टेम्परेचर टू डिजल्व कितना, 50 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कॉटन डिजल्व करने के लिए 50 से कम 5 डिग्री या ज़्यादा 5 डिग्री, तो 50 ही मान के चलो, इसमें डिजल्व करवाना और कंटिन्यूस इसको मतलब स्टायर करना। उसके बाद इसमें देखो विस्कस और कॉटन में, इसमें विस्कस डिजल्व कराना है, उसमें कॉटन था, इसमें विस्कस, ये 40 डिग्री टेम्परेचर में होगा, वहाँ 50 था, ये 40 डिग्री में होगा। और इसमें पॉलिस्टर विस्कस में, इसमें 50 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये रहेगा। ये भी 30 मिनट का, यहाँ 30 मिनट का, देखो वहाँ 1 घंटे का था, यहाँ पे 1 घंटे का, ठीक है। उसका बाद देखो व्हिच पार्ट डिजल्व, पॉलिस्टर कॉटन में अपन को कॉटन डिजल्व करानी है, विस्कस कॉटन में विस्कस डिजल्व करना है, पॉलिस्टर विस्कस में विस्कस डिजल्व करना है, मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, जैसे उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। उसका बाद देखो केमिकल टू यूज, जैसे आपने डिजल्व होने के बाद जो बच गया ना, इसको वॉश करना बढ़िया से, वॉश करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसको बढ़िया से वॉश करके सुखानी पड़ेगी, हर जगह वही लगेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसका केमिकल फॉर्मूला देखो NH4OH या सिंपली NH3 भी बोलते हैं। तो वो उसमें बढ़िया से धो के ये करना। अच्छा, ड्राइंग देखो, नो मॉइस्चर शुड लेफ्ट ओवर, ये सबके लिए यही फॉर्मूला है, कोई मॉइस्चर रहना नहीं चाहिए इसमें, इसको ओवन में ड्राई कर देना जो बचेगा, ठीक है। और ड्राई कॉटन ऑन 110 डिग्री टेम्परेचर कूल इट। ये विस्कस और कॉटन में जो कॉटन मेल्ट हो जाए, जो विस्कस मेल्ट हो जाएगा, कॉटन रहेगा जो, इसको 110 डिग्री टेम्परेचर में सुखाना, क्योंकि कॉटन का अंदर बहुत पानी रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, फिर आपको वेट बराबर आएगा नहीं। और ये पॉलिस्टर कोई इतना पानी खींचता नहीं, उसका मॉइस्चर कंट 4%, इसको ऐसे ही सिंपली सुखा दोगे तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ रेस्ट फाइबर, इसमें देखो रेस्ट फाइबर मतलब देखो, इसमें पॉलिस्टर बचा, पॉलिस्टर का वजन करना, इसमें कॉटन बचा, यहाँ कॉटन बचेगा। लेकिन कॉटन के केस में देखो जो वजन आएगा ना, उसमें और 5% जोड़ के लड़ा, क्योंकि कॉटन जो होता है एसिड ट्रीटमेंट के बाद वेट लॉस हो जाता है, मतलब कुछ उसका 5% करीब उसका खराब हो जाता है, इतना एक्यूरेसी नहीं आएगा। नहीं तो समझ लो ये तुम्हारा जितना वजन आया विस्कस मेल्ट कराने के बाद, इसका 5% जोड़ के लेना, तब जाकर एक्यूरेसी आएगा। और इसमें पॉलिस्टर जो होता है टू टेक वेट, तो पॉलिस्टर का कोई वजन वगैरह घटता नहीं, वो ऐसे ही ले लेना। उसका बाद देखो अनडिजर्व्ड फाइबर डिवाइड बाय सैंपल वेट, ये
पॉलिस्टर जितना अनडिजल्व रहा उसमें टोटल सैंपल वेट मतलब 1 ग्राम था, इसको डिवाइड करना। यहाँ कटन अनडिजल्व रहा डिवाइड बाई सैंपल वेट मतलब 1 ग्राम। इसे पॉलिस्टर विस्कस में पॉलिस्टर अनडिजल्व रहा सैंपल वेट जो 1 ग्राम हो 0.5 जो भी लिया, इसको डिवाइड करना। डिवाइड करके यू गेट पॉलिस्टर परसेंटेज, इसमें 100 गुना भी कर देना तब परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो यू गेट पॉलिस्टर परसेंटेज, इसमें यू गेट कटन परसेंटेज, यू गेट पॉलिस्टर परसेंटेज। ठीक है, तो ये 3 चीज जो आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, उसमें फिर 100 से वो परसेंटेज घटाना, या कटन का मिल जाएगा। 100 से यहाँ कटन का परसेंटेज मिटाना तो 20 का मिल जाएगा। उसके बाद 100 से यहाँ पॉलिस्टर परसेंटेज घटाओगे तो 20 का परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे ही ब्लेंड टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल का रहता है, जैसे आप समझ लो कटन पॉलिस्टर विस्कस ऐसे भी रहता है, तो वो मल्टीपल ब्लेंड रहता है अलग अलग चीज़ का। वो सबका अपन एक एक करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें अपन रुक जाएंगे। और ये ब्लेंड टेस्ट का जो चीज़ है, तो इसको ध्यान रखो, जब तुम ब्लेंड टेस्ट करते हो एसिड बड़ा सावधानी से यूज करना। एसिड अगर इधर उधर आपके शरीर में गिर गया, कहीं कुछ हो गया, जल जाओगी, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये मेरा आप लोग को रिक्वेस्ट है, एसिड यूज करने के टाइम में ग्लोव्स वगैरह पहन के रखो, बड़ा ठंडा दिमाग से काम करो, कोई हड़बड़ा कर नहीं करना, कोई जल्दबाजी में नहीं करना। और ये अगर सावधानी से करोगे तो आपका सेफ्टी भी रहेगा, आपकी काम भी हो जाएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।